ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैशेषिक दर्शन के दूसरे अध्याय के द्वितीय आहनिक के 15वें सूत्र तक हमने विचार किया है। दिशाओं को लेकर के चर्चा हो रही है। दिशाओं का निर्धारण कैसे होता है? तो दिशाओं का निर्धारण करने के लिए कहा है आदित्य संयोगात् भूतपूर्वात् भविष्यतो भूताश्च प्राची। पूर्व दिशा का निर्धारण सूर्य के संयोग को ध्यान में रख करके किया है और ये आदि सृष्टि से लेकर अभी तक वैसा ही चला आ रहा है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये प्रक्रिया वैसी चलेगी। और न केवल हम लोग भारत में ऐसा करते हैं, पूरे विश्व में भी आप देख सकते हैं यही निर्धारण है दिशाओं का। ऐसा नहीं कि जिसको हम पूर्व मानते हैं तो दूसरे लोग उसको पश्चिम मानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनकी चर्चा हो गई है। 16वें सूत्र में बताया जा रहा है कुछ उपदिशाएं भी हैं। एतेन दिगंतरालानि व्याख्यातानि। एतेन प्राची आदि जो दिग है दिशाएं, इनका जो निर्णय हुआ है। प्राची आदि दिग निर्णयेन। प्राची आदि से प्रतीची उदीची दक्षिण ये सब दिशाएं जो है इनका जो निर्णय हुआ है, इसी निर्णय के अनुसार द्वयोः दिशोः अंतरालानि। दो दिशाओं के जो अंतराल है, मध्य है, दो दिशाओं के बीच का जो बीच की जो स्थिति है, तो उसी को कह रहे हैं दो दिशाओं के जो अंतराल अर्थात मध्यभूतानि कोण दिग अंतरानि। मध्य में स्थित जो कोण है, दो दिशाओं का बीच की जो स्थिति है वो कोण बनता है। उन दो दिशाओं का जो मध्यभूत जो कोण है उसका भी निर्धारण पूर्वोत्तर आदि नामकानि। और पूर्वोत्तर आदि जो नाम वाले हैं उनको भी व्याख्या कर दी गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जैसे पूर्व और दक्षिण है, मान लीजिएगा ये पूर्व है और ये दक्षिण है, मान करके चलते ये सामने वाला पूर्व है तो ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो पूर्व और दक्षिण इन दोनों के बीच का जो है वो है कोण बनता है, इसको कहेंगे आग्नेय। पूर्व और दक्षिण का जो कोण है उसको आग्नेय कहते हैं, आग्नेय कोण। फिर ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको नैऋति कहते हैं, नैऋति। दक्षिण और पश्चिम इन दोनों के बीच में जो कोण है उसको नैऋति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? और जो पीछे का पश्चिम है और इधर का क्या है, उत्तर है, तो पश्चिम और उत्तर के बीच का ये जो कोण है इसको कहते हैं वायवी कोण। फिर ये उत्तर और ये पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच का ये जो कोण है इसको कहते हैं ऐशानी।
ऐशानी, ये 4 कोण हो गए। पूर्व दक्षिण के बीच का जो है ये आग्नेय है, पूर्व और दक्षिण के बीच का ये जो कोण है ये आग्नेय है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच का ये जो कोण है वो नैऋति है, और पश्चिम और उत्तर का जो कोण है वो वायवी है, और उत्तर और पूर्व का जो कोण है ये ऐशानी। ये 4 कोण है। तो 4 दिशाएं, 4 कोण, 8 ऊर्ध्व और अध नीचे, ये 10 दिशाएं हो गई। ऊर्ध्व दिशा और अध, अध मतलब नीचे की दिशा। इस प्रकार 10 दिशाएं हो गई। स्पष्ट हो गया ना? ये समझ लीजिएगा। अब आगे कहना चाह रहे हैं, ये 16वां सूत्र है और 21वां सूत्र है। 16 और 21 के बीच के कितने सूत्र हो जाएंगे? 4 सूत्रों में एक भूमिका बनाई जा रही है। क्या भूमिका बनाई जा रही है? संशय के विषय में। शब्द के विषय में संशय करना है। आखिर शब्द है क्या? और उस संशय को समझाने के लिए पहले कुछ सूत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो उसी बात के लिए भूमिका बनाई जा रही है। एकविंशात् सूत्रात् शब्दम परीक्षमानः आचार्यः। एकविंशात् सूत्रात् 21वें सूत्र से शब्दम परीक्षमाणः आचार्य, शब्द की परीक्षा करने के लिए आचार्य। संशयम उत्थापयितुम, शब्द के विषय में संशय उठाने के लिए पूर्वम संशयस्य स्वरूपम लक्षणं व विधत्ते चतुर्भिः सूत्रे। शब्द के विषय में संशय उठाना है, तो जब शब्द के विषय में संशय उठाना है तो पहले संशय को समझ लेते हैं, संशय होता क्या है। तो इसलिए पहले संशय के ही स्वरूप को समझाना चाह रहे हैं, उसके लक्षण बताना चाह रहे हैं 4 सूत्रों के माध्यम से। स्पष्ट हो गया? पहला सूत्र 17वां संशय का, सामान्य प्रत्यक्षात् विशेष अप्रत्यक्षात् विशेष स्मृतिश्च संशयः। आप में से न्याय दर्शन जिन्होंने पढ़े हैं उनके लिए संशय कोई नया नहीं है। फिर भी संशय साधारण नहीं है, याद रखना। संशय का होना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूं मेरे को संशय हो रहा है तो संशय के कारण बताने पड़ेंगे आपको। केवल इतने कहने से बात नहीं चलेगी ना जी मेरे को संशय हो रहा है। तो संशय हो रहा है तो संशय किन कारणों से हो रहा है उसको आपको स्पष्टीकरण देना होगा। तो न्याय में संशय के कितने कारण बताए? 5 कारण बताए। 5 है या 4 है? 5 कारण बताए। तो यहाँ 4 सूत्रों से संशय को प्रस्तुत किया जा रहा है। सामान्य प्रत्यक्षात्, सामान्य तो प्रत्यक्ष होता है, यानी सामान्य गुण तो दिखाई देते हैं। विशेष अप्रत्यक्षात्, विशेष गुण प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, इसलिए संशय होता है। संशय क्यों होता है? विशेष स्मृतेः, विशेष स्मृति से संशय होता है। हमारे मन के अंदर विशेष धर्म की स्मृति रहती है। ये आदमी है, इस आदमी की स्मृति है मेरे मन में। ठूंठ है, ये ठूंठ की भी स्मृति है। वो स्मृति मेरे को परेशान करती है। आखिर ये आदमी है, ये ठूंठ है। समझ में आ रहा है? तो यही बात कही जा रही है यहाँ पर। समान धर्म प्रत्यक्षात्, वस्तु के 2 प्रकार के धर्म होते हैं, 2 प्रकार के गुण होते हैं। प्रत्येक वस्तु में 2 प्रकार के धर्म होते हैं। कोई ऐसी वस्तु आप नहीं बता सकते जिसमें 2 प्रकार के धर्म ना हो। धर्म से यहाँ गुण लेना है। प्रत्येक वस्तु में 2 प्रकार के गुण होते हैं। कुछ गुणों को सामान्य गुण कहते हैं और कुछ गुणों को विशेष गुण कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु आपको नहीं मिलेगी जिसमें ये 2 प्रकार के गुण ना हो। अच्छा अक्षय जी,
भगवान में भी सामान्य गुण होते क्या? भगवान भी एक वस्तु है। बोलो। मेरा प्रश्न ये थोड़ा है कि कुछ कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। मेरा प्रश्न है क्या भगवान में भी सामान्य गुण होते हैं क्या? होते हैं तो होते हैं बोलो, ना होते हैं तो ना होते हैं बोलो। ये कुछ कुछ क्या होता है? होते हैं। भगवान में सामान्य गुण होते हैं, ये क्या बात हो गई? हाँ, भगवान में भी सामान्य गुण क्यों रंजीत जी? होते हैं, गिना सकते कुछ? हाँ जी, आपका क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश जी, बताइए। हाँ, बहुत अच्छा अनुमान लगाते हैं। प्रश्न ये नहीं था कि नित्य द्रव्यों में या अनित्य द्रव्य में। प्रश्न तो ये है कि क्या परमात्मा में सामान्य गुण होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं ना? हाँ, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। यही तो मैं सुनना। हाँ जी, होते हैं या नहीं होते? पता नहीं। हाँ, ये सरल उत्तर होता है। जब आदमी को जब पता नहीं हो तो ये सीधा कह दे। अच्छा, वहां तुक नहीं लगा सकता है ना। चलो दाव लग जाए तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे, तो बोल देता आदमी होते हैं या तो नहीं। अगर नहीं पता है तो सीधा उत्तर होता है, सरल होता है, जी मेरे को नहीं पता है। ये सरल उत्तर है। क्यों जी? होते ही नहीं होते? नहीं होते। देखो ना, यही तो उत्तर मैं अपेक्षा रखता हूँ। हाँ जी, अगर देखो एक व्यक्ति कह रहे होते हैं। हाँ जी, गीता जी बताइए। और हम भी बुद्धिमान हैं, इसलिए सामान्य गुण है। चलिए, तो यह प्रश्न है, आप ये क्यों नहीं बोल सकते जब मैंने सिद्धांत ही बोल दिया है कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दो प्रकार के गुण ना हो। प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। मैंने सिद्धांत ही स्थापित किया, कॉन्सेप्ट ही बोल दिया, फिर आपके मन में संशय क्यों हो रहा है? आप ये कह सकते होते हैं। मैं यदि ये कहूं नहीं होते हैं तो आपने तो बोला था सब में होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारा जो ज्ञान है हमारा थोड़ा है। आज जो हमारे पास ज्ञान विज्ञान है हमारा थोड़ा है, हमने सुनकर के प्राप्त किया है दूसरों से, माता पिता गुरु आचार्य आदि से हम तो ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो आपके पास कौन सा ज्ञान है? मेरे पास मेरा अपना कौन सा ज्ञान है? किसी के पास अपना कौन सा ज्ञान नहीं होता है। और जो अपना जो होता है वो सबके पास समान होता है, एक जैसा होता है। लेकिन आज जो हमारे पास ज्ञान एक जैसा नहीं है, और जो एक जैसा नहीं होता है वो हम दूसरों से प्राप्त करते हैं। हमारे पास जो भी ज्ञान विज्ञान है आज, वो सबके पास एक जैसा नहीं है। और जो एक जैसा नहीं होता है वो ज्ञान दूसरों से हमने प्राप्त किया, मेरा अपना थोड़ा है वो। तो मैंने ही सुना है, जैसे मैंने सुना वैसा आपको सुना रहा हूं। आपको नहीं पता था ना, तो मैं सुना रहा हूं। मेरे को पता था। मेरे को कहां से पता था? मैंने भी सुना था पहले। बस इतना है, आपसे पहले मैंने सुना है। तो सिद्धांत मैंने स्थापित किया है कि कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दो प्रकार के गुण ना होते हों। सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे कोई हो। उसमें हमें क्या लेना है? हम पदार्थ मात्र को लेना है, वस्तु मात्र को लेना है। स्पष्ट हो गए ना? तो अब यहां पर बोला है समान धर्म प्रत्यक्षात्। जो समान गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं किसी वस्तु के, समान गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं। यथा स्थानु
पुरुषयोः, एक तो ठूंठ है, वृक्ष का तना है, और एक पुरुष मनुष्य है, और उन दोनों का सामान्य धर्म, सामान्य गुण क्या है? तो कह रहे हैं आरोह परिनाह। आरोह कहते हैं लंबाई, परिनाह कहते हैं चौड़ाई। समझ रहे ना? ठूंठ का भी लंबाई, ठूंठ में भी लंबाई है तो मनुष्य में भी लंबाई है, ये समान धर्म हो गए ना। चौड़ाई भी है, ये समान धर्म है। तो आरोह परिनाह रूप समान धर्मस्य प्रत्यक्षात्, ठूंठ और पुरुष के लंबाई चौड़ाई रूप जो समान धर्म है, ये तो प्रत्यक्ष होते दिखते हमको। विशेष अप्रत्यक्षात्, विशेष धर्म विशेष गुण प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया, सायंकाल का वक्त है, प्रकाश जो है धुंधला सा है। हाँ जी, प्रकाश धुंधला होता है कभी? नहीं होता है। हाँ जी, होता नहीं है। प्रकाश धुंधला नहीं होता है। अच्छा, मैं दूसरे शब्दों में, क्या प्रकाश कम होता है? हाँ, होता है। प्रकाश कम मात्रा में। हाँ जी, मैं तात्विक रूप से पूछना चाहता हूं आपसे, क्या प्रकाश कम होता है? हाँ जी माता जी, नहीं होता है। देखो तात्विक रूप से अभी आपने इसमें विशेषण लगाया। हाँ, तो फिर अभी पूछ रहा हूं तात्विक रूप से नहीं होता है। ज्ञान कम होता है शिवनाथ जी? नहीं होता है ना। तो प्रकाश भी कम क्यों होगा? प्रकाश अपने आप में वो परिपूर्ण है, वो कम नहीं होता है। कम आपको इसलिए लगता है, व्यवहार में हम बोल सकते हैं प्रकाश कम है, प्रकाश तो अपने आप में पूर्ण होता है वो। बस इतनी सी बात है, जितना प्रकाश हमें चाहिए उतना प्रकाश नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं कि कम प्रकाश है। जितना ज्ञान हमें चाहिए उतना ज्ञान नहीं है हमारे पास, उतना नहीं मिल पाया, लेकिन जो ज्ञान है वो पूर्ण है। न्याय दर्शन में ही तो पढ़े थे, तो कहां भटक रहे फिर? प्रकाश के बारे में भी ऐसे समझो, कर्म के बारे में भी ऐसे समझो, ज्ञान के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, प्रकाश के बारे में। ये ऐसी चीजें हैं जो क्षणिक है। प्रकाश का एक किरण वो अपने आप में परिपूर्ण है, वो कम ज्यादा नहीं होता है। दूसरा किरण भी वैसा ही परिपूर्ण है जैसे पहला किरण है, तीसरा भी वैसा ही है। ऐसे अनेक किरण, जितने किरणों से हमको दिखाई देती है वस्तु, उतने किरणों के आने पर ही वो दिखाई देगी स्पष्ट। ठीक है ना? अब मैंने क्या बोला? स्पष्ट। तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, ये भी व्यवहारिक शब्द है। हाँ, याद रखना, वस्तु के जितने गुण दिखाई दे रहे हैं वो सब स्पष्ट ही है, ये भी समझ लेना। वस्तु के जितने भी गुण हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब स्पष्ट हैं, उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। लेकिन उतने गुणों से हमें वो वस्तु जानी नहीं जाती हमारे द्वारा, उसके और भी गुण चाहिए, और गुणों के लिए और प्रकाश चाहिए। ठीक है ना? तो प्रकाश की किरणें जो है ना, वो 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार अनेक किरणें आ रही है ना, तो बहुतायत में किरणें जब आ जाएंगे तब हम व्यवहार में बोलते हैं हाँ ज्यादा प्रकाश है। कम किरणें आते हैं तब हम बोल देते हैं कम प्रकाश है। ऐसे ही ज्ञान भी क्षणिक होता है, 1 ज्ञान 2 ज्ञान 3 ज्ञान, ऐसे ज्ञान के अनेक अवस्थाएं हैं। एक जैसे ज्ञान अनेक आ रहे होते हैं, तो जब जितने ज्ञान आएंगे उतने से हमारे को समझ में आ जाता है, उसी को हम पूरा ज्ञान कहते हैं।
ऐसे ही सुख है, ऐसे ही दुख है, ऐसे ही किरणें हैं, इसको समझ लीजिएगा। तो यहां बोला जा रहा है विशेष अप्रत्यक्षा तयो एकतरस्य स्थानो पर्ण शाखादिकम, तयो एकतरस्य, ठूंठ और पुरुष इन दोनों में से एक ठूंठ के पर्ण शाखा आदि, ये कौन है? विशेष धर्म हो गए। पत्ते, शाखाएं, डालियां, ये जो भी है, उसके फूल है, उसके फल है, जो भी हो सकते हैं, वो सब विशेष धर्म है। अथवा पुरुषस्य व शिरो हस्तादिकम, और पुरुष का सिर, हाथ, नाक, कान, दांत, ठीक है, ये सब विशेष धर्म है उसके। भेदकम लिंगम, और ये भेद करने वाला लिंग है, चिन्ह है। जो विशेष धर्म जो होते हैं ना, वो दूसरे वस्तु को भिन्न कर देते हैं। हाँ, भेदक धर्म होते हैं ये। विशेष धर्म, विशेष गुण जो है, उस वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने वाले होते हैं। हर विशेष धर्म एक दूसरे से भिन्न करने वाला है। तो इसलिए कहे भेदकम लिंगम प्रत्यक्षम न भवति, वो प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है। इत्यतः, इसलिए ये संशय हो रहा है। और विशेष स्मृते है विशेषस्य भेदक धर्मस्य मनसी पुनः पुनः जिज्ञासातः, और जो विशेष भेद करने वाला जो गुण है, धर्म है, वो बार बार मन में बार बार हमें जिज्ञासा को उत्पन्न कर रहा है। उसका स्मरण आ रहा है, उस वस्तु का जो विशेष धर्म है, विशेष गुण है, वो हमारे मन में बार बार आ रहा है। मनुष्य के बाल, मनुष्य के नाक, कान, हाथ, पांव, ये सब जो है विशेष धर्म है, विशेष गुण है। वो मन में वो बार बार आ रहे हैं और मेरे को बार बार उद्विग्न कर रहा है। समझ रहे हैं ना? जिज्ञासा को उत्पन्न कर रहा है कि ये दिख तो नहीं रहे मेरे को, वो इसको मैं आदमी मानूं, उसके लिए मेरे को विशेष धर्म तो दिख नहीं रहे हैं, और वो विशेष धर्म जो है मन में मेरे को बाधित कर रहे हैं, या ठूंठ के जो विशेष धर्म हैं वो भी बाधित कर रहे हैं। और उसी से मेरे को बार बार संशय हो रहा होता है कि उसी स्मृति को ध्यान में रख करके ये ठूंठ है या पुरुष है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर वो विशेष धर्म मेरे मन में ना हो तो मेरे को संशय क्यों होगा? संशय तभी होता है कि सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों होते हैं। जब सामान्य धर्म दिख रहे हैं और विशेष धर्म मन के अंदर है, मन में वो स्मृति ज्ञान है ना, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान चाहिए मेरे को। प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है वो विशेष धर्म, और मन में तो है वो विशेष धर्म। उनसे प्रेरित होकर के जिज्ञासा पैदा कर रहा हूं मैं कि इसको आखिर देखूं, इसमें विशेष धर्म, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए संशय होता है। यही बात कही गई है, संशयो भवति, इसलिए संशय होता है। स्पष्ट हो गया ना सबको? तद भेदाश्च, उसका भेद बताया जा रहा है। दृष्टम च दृष्टवत, दृष्टम च दृष्टवत, ये सूत्र है। दृष्टवत जो शब्द है, ये दृष्टवत में जो वत है, अंत में लिखा है ना वत, ये वत जो है दृष्टवत शब्द, ये जो दृष्टवत शब्द है दो अर्थ को कहने वाला है। एक तो तुल्यार्थकत्व प्रत्ययांतो, तुल्य अर्थ को कहने वाला प्रत्यय है, ठीक है ना? तुल्य अर्थ को, समान अर्थ को बताने वाला प्रत्यय। वत प्रत्यय समान अर्थ को भी कहता है। यद्वा अथवा मतु प्रत्ययांत, अथवा ये दृष्टवत जो है मतु प्रत्ययांत होगा। दोनों में, एक तो तुल्यार्थ वाला, तुल्यार्थ को बताने वाला प्रत्यय होगा, अथवा मतु प्रत्ययांत होगा। दोनों में से एक हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं। क्योंकि वत को देखते ही हमारे मन के अंदर दो बातें आ सकती है। एक तो है समान अर्थ आ सकता है, उसके समान, उसके तुल्य। और वत का दूसरा अर्थ होता है मतुप। मतुप जो है वान अर्थ को कहता है, जैसे धनवान, गृहवान, लोष्टवान, लोष्ट वाला, धन वाला, इस अर्थ को कहने वाला है। तो यहां वत प्रत्यय दोनों अर्थों को कह सकता है। एक तो तुल्य अर्थ को भी कह सकता है,
और एक वान अर्थ को कह सकता है, जैसे मतुप का अर्थ होता है। उभयथा भी व्याख्यातुम युक्ता, दोनों प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं, चाहे तुल्य अर्थ को लेकर के व्याख्या कर सकते हैं अथवा मतुप वाला अर्थ को लेकर के व्याख्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये व्याकरण का विषय है, यहाँ व्याकरण का विषय आ गया थोड़ा सा, क्योंकि वत प्रत्यय के दो प्रमुख अर्थ यहाँ पर बताए, एक तुल्य अर्थ को, समान अर्थ को, और एक मतुब अर्थ वाला। मतुब में क्या होता है? वान अर्थ को कहता है, जैसे गोमत, गोमत शब्द है तो गोमत का मतलब है गाय वाला, ऐसा अर्थ होता है। ये गाय वाला अर्थ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ मतुब प्रत्यय को मानेंगे तो गाय वाला अर्थ निकलेगा, और यदि वत गोमत में जो मत आ गए ना अंत में, तो अगर इसको देखेंगे तो ये तुल्य अर्थ को भी कहने वाला होता है। तो गायों के समान, हाँ अकारांत शब्द भी ले सकते हो, जैसे धनवत, धनवत कर लीजिएगा, वत, क्योंकि माँ को वाह हो जाता है ना, इसलिए समस्या है। तो धनवत, बलवत, बलवत को जब रूप चलाएंगे तो बलवान होगा, लेकिन रूप चलाए बिना मूल शब्द को देखेंगे तो बलवत, धनवत ऐसा शब्द रहेगा। तो धनवत जो शब्द है, धनवत जो शब्द है, तो उसमें वत आ गए ना, तो धनवत का मतलब है धन के समान, ऐसा अर्थ निकलेगा। देखिएगा, धनवत का अर्थ है धन के समान। तो ये धन के समान क्यों अर्थ निकाला? क्योंकि ये तुल्य अर्थ को बताता है। वत जो है ये तुल्य अर्थ को बताता है, तो धनवत का मतलब है धन के समान। और यदि इसको तुल्य अर्थ ना लेकर के मतुब अर्थ वाला लेंगे तो धनवान, धन वाला अर्थ निकलेगा। दोनों में कितना अंतर है देखिए, जमीन आसमान का अंतर हो गया। धन के समान एक अलग अर्थ है, और धनवान, धन वाला ये एक अलग अर्थ है। धन के समान, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, धन के समान आप व्यवहार कर रहे हो। ये कागज है, कागज, इसको धन के समान व्यवहार मत करो, ये डम्मी कागज है, ये डम्मी नोट है, ये मतलब क्या बोलते हैं आप इसको? नकली नोट है, इसको धन के समान क्यों व्यवहार कर रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ये समान अर्थ का निकल रहा है। और एक है धनवत का मतलब है धन वाला, आदमी को बोला जा रहा है ये तो धनवान है, ये धन वाला है। धन वाला अर्थ अलग है और धन के समान अर्थ अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये दोनों अर्थ यहां कर सकते दृष्टवत शब्द में। स्पष्ट हो गया? पुरोवर्तिनी वस्तुनि दृष्टम उपलब्धम लिंगम ऊर्ध्वत्वम दृष्टवत दृष्टयो पूर्वदृष्टयो प्रत्यक्षीकृतयो स्थानुपुरुषयो इव अस्ति तस्मात् संशया। अब ये अर्थ जो किया है ये तुल्य अर्थ को लेकर के किया है। पुरोवर्तिनी वस्तुनि, जो हमारे सामने जो वस्तु दिखाई दे रही है, अंधेरा सा है, धुंधला है, प्रकाश पूरा नहीं है, ये व्यवहारिक शब्द है। प्रकाश पूरा नहीं है, धुंधला सा है, ये सारे शब्द जो है व्यवहारिक है। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक व्यवहारिक शब्द होते हैं और एक यथार्थ शब्द होते हैं। ये जो विकल्प वृत्ति होती है ना, ये व्यवहारिक होता है। विकल्प वृत्ति में जो भी शब्द बोले जाते हैं वो सब व्यवहारिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ईश्वर का आनंद, आत्मा की चेतनता, ठीक है ना, बाण ठहरा हुआ है, ये सब जो है व्यवहारिक शब्द है। ये सब विकल्प वृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। पत्थर की मूर्ति है, सोने की अंगूठी है, ये सब व्यवहारिक शब्द है। यथार्थ में ऐसा नहीं है जो बोला जा रहा है। शब्द तो होता है, वस्तु नहीं होती है, इसी का नाम विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द तो होता है और शब्द के अनुसार ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन वस्तु शून्य, वस्तु नहीं होती है।
जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों से वो वस्तुएं नहीं होती हैं। शब्द शब्द होते हैं, ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन वस्तु नहीं होती है, इसलिए उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। आप कुछ समझ में आ रहा है? वस्तु क्यों नहीं होती है? पत्थर की मूर्ति, पत्थर तो है लेकिन मूर्ति नहीं है। हाँ, ये याद रखना, पत्थर की मूर्ति, क्योंकि पत्थर अलग है और मूर्ति अलग है, वो तो एक ही चीज है। सोने की अंगूठी, सोना अलग और अंगूठी अलग है, याद रखना, लेकिन वह एक ही चीज है, सोना ही सोना है। वस्तु एक है लेकिन दो वस्तुओं का व्यवहार हो रहा है, दो पदार्थों का व्यवहार। ईश्वर का आनंद, ईश्वर अलग है और आनंद अलग है, दो चीजों का प्रयोग हो रहा है। आत्मा की चेतनता, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ये जो संबंध हो रहा है ना, संबंध, ये संबंध दो में होता है। जैसे राम का घर, राम का वन, ठीक है ना? तो यहां राम अलग है और वन अलग है, क्योंकि संबंध है दोनों का। राम का घर, घर अलग है और राम अलग है, दो वस्तु है ना, दो वस्तुओं के बीच में संबंध होता है। लेकिन एक वस्तु में क्या संबंध होगा? एक ही वस्तु है, पत्थर भी वही है और मूर्ति भी वही है, सोना भी वही है और अंगूठी भी वही है, ईश्वर भी वही है और आनंद भी वही है। हाँ, याद रखना, आत्मा भी वही है और चेतनता भी वही है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन एक वस्तु को दो वस्तु बना रहे हम लोग, एक पदार्थ को दो पदार्थ बना रहे, एक के दो बना रहे। तो जो दूसरा बन रहा है ना, वो व्यवहारिक है, व्यवहार मात्र के लिए है, यथार्थ में वो नहीं है। इसी का नाम विकल्प है। अब स्पष्ट हो गए ना? तो यहां पर ये कहा जा रहा है दृष्टवत, ये तुल्य अर्थ को बता रहा है, समान अर्थ को बता रहा है। तो पूर्ववर्तिनी वस्तुनि, जो सामने मेरे सामने वस्तु है, दृष्टम उपलब्धम, जो दिखाई देने वाला धर्म है, उपलब्ध हो रहा है, वो लिंगम, वो लिंग बन रहा है। ऊर्ध्वत्वम, ऊर्ध्वत्वम ऊंचाई, दृष्टवत दिखाई देने के समान, देखे हुए के समान। दृष्टयो पूर्व दृष्टयो, पूर्व देखे हुए के समान है। वो दृष्ट क्या है? पूर्व दृष्टयो, पूर्व देखे हुए के समान है। प्रत्यक्षीकृतयो, जो कि पहले हमने प्रत्यक्ष किया है। किसको? स्थानु और पुरुष, पूर्व देखे हुए ठूंठ और पुरुष के समान इसका ऊर्ध्वत्व है, इसका लंबाई है। तस्मात् संशया, इसलिए संशय हो रहा है। पहले जो हमने देखा है कि ठूंठ का जो लंबाई है, पुरुष का जो लंबाई, हमने पहले देख रखा है, पहले के समान अब दिखाई दे रहा है वर्तमान में। तो ये हो गया दृष्टवत। दृष्टवत मतलब पूर्व देखे हुए के समान ये दिखाई दे रहे हैं, ये तुल्य अर्थ में बताया। स्पष्ट हो गया? यद्वा, अथवा, अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अब मतु अर्थ वाला बता रहे हैं। यद्वा पूर्ववर्ती दृष्टम स्थानु पुरुष विधम वस्तु, पूर्ववर्ती दृष्टम, जो सामने दिखाई दे रही है वस्तु, स्थानु पुरुष विधम, ठूंठ और पुरुष वाला है। स्थानु पुरुष विधम वस्तु, ठूंठ वाला और पुरुष वाली वस्तु है। दृष्टवत खलु आरोह परिणाह दृष्टलिंग युक्तम अस्ति तस्मात् संशय। और वो दृष्टवत है, यानी ठूंठ वाला है, पुरुष वाला है। क्या है? आरोह परिणाह, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई है। ये ठूंठ वाली लंबाई चौड़ाई है, ये पुरुष वाली लंबाई चौड़ाई है। यही दृष्टम, यही देखा है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो दृष्टलिंग युक्तम अस्ति, पूर्व देखे हुए पुरुष वाली लंबाई चौड़ाई है, पूर्व देखे हुए ठूंठ वाली लंबाई चौड़ाई है। तस्मात् संशय, इसलिए संशय हो रहा है। अब ये मतुवर्त को लेकर के बोला है। देखिए, चाहे मतुवर्त ले लो चाहे तुल्य अर्थ ले लो, अर्थ तो वही निकलेगा, पर केवल प्रक्रिया बताने की प्रक्रिया अलग है।
इति तु उभयत्र समान धर्म दर्शनात्, इस प्रकार से दोनों में समान लिंगों का, समान गुणों का दर्शन होने से, यद्वा एक धर्म दर्शनात्, अथवा दोनों का ना होकर के एक ही वस्तु के धर्म को देखा जाने से भी संशय होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम दोनों पदार्थों के समान धर्मों को देख करके संशय होंगे, एक धर्म के धर्म को देख करके भी संशय हो सकता है। सामने जो दिखाई देने वाली वस्तु है उसमें एक ही धर्म को हम देख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ठूंठ के, तो भी हमें संशय हो जाएगा। समझ रहे ना, ये दोनों के देख रहे हैं, पुरुष के भी और उसके भी। ये ठूंठ का है धर्म है अथवा किसी और का है, एक ही धर्म को देखकर से संशय होता है। कभी कभी दोनों के धर्म हम देख रहे होते हैं, क्योंकि दोनों हमारे मन में, स्मृति में विद्यमान होते हैं। अनेक अधिकरण विषय का संशय, और ये भी याद रखना, संशय एकाधिकरण नहीं होता है, संशय अनेकाधिकरण होता है। ये समझ में आ रहा है ना? आप बताओ अधिकरण क्या होता है? व्याकरण के हिसाब से बताओ। हाँ, तो संशय का जो आधार है वो एक नहीं है, यहाँ पर अनेक है। संशय एक में नहीं होता, एक के अधिकरण में नहीं रहता है, फिर तो संशय क्या होगा? ये ठूंठ है या पुरुष है, ये जो संशय हो रहा है ना, ये संशय दोनों में जा रहा है ना, ठूंठ में भी और पुरुष में भी, तो अनेक अधिकरण हो गए ना, ये कहना चाह रहे। ये कह रहे हैं अनेक अधिकरण विषय का संशय, संशय जो है अनेक अधिकरण वाला होता है। यथादृष्टम अयथादृष्टत्वाच्च, अगला सूत्र, यथादृष्टम अयथादृष्टत्वाच्च, यथा लिंगयुक्तम यल्लिंगयुक्तम वस्तु देवदत्तः। यथा लिंगयुक्तम, जिस लिंग वाला अर्थात जिस लिंग से युक्त वस्तु रूपी जो देवदत्त है, मतलब लिंग क्या है उसका? सकेशो अकेशो व पूर्वदृष्टा। एक आदमी को देखा है, देखा तो क्या लंबे लंबे बाल, काले काले बाल, ठीक है ना, समझ रहे ना, लंबे बाल और काली काली दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, ऐसे दिखाई दिया, ये लिंग है उस देवदत्त के। कालांतर में देखा तो ना बाल है ना दाढ़ी है, ठीक है ना, मुंड बन गया। मुंड का मतलब है सब सपाट कर दिया। तो कहते हैं जिस लिंगों से युक्त देवदत्त को देखा है, चाहे वो केश युक्त देखा है या बिना केश से युक्त देखा है पहले, तस्य यथादृष्टत्व अभावात्, और जैसा पहले देखा है वैसा अब दिखाई नहीं दे रहा है वो, उसके अभाव होने से, अर्थात कालांतरे सहेव छिन्न केशः। अब वो बालों से युक्त दाढ़ी, मूछ, बाल, ये सब लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े मूछ और बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के घूम रहा था वो। कालांतर में देखा तो न बाल है, न मूछ है, न दाढ़ी है, कुछ नहीं है। छिन्न केशः, केश रहित है। अथवा पहले तो मुंड के रूप में देखा था, बिना बालों वाला देखा था, कालांतर में देखे तो बड़े बड़े बाल हो गए उसके, मूछें हो गई और दाढ़ी हो गई, तो सकेशा, केश युक्त देखा। तर्हि संशय भवति, संशय होता है। सएव देवदत्तो अन्यो वा इति धर्मिणी संशया, ये वही देवदत्त है, कुछ और है, देवदत्त की तरह दिखाई दे रहा कोई और है। समझ में आ रहे ना, ये संशय होता है। देखिए मान लो दाढ़ी, मूछ आदि, बाल आदि है, वो सब काट करके देखो, थोड़ा एकदम आदमी को लगेगा ना, जिसको हमेशा दाढ़ी मूछों से युक्त देखा हो, बालों से युक्त देखा हो, और वो अचानक ऐसा प्रकट हो जाए आपके सामने कुछ कालांतर में, तो थोड़ा सा संशय तो होगा, क्योंकि बालों से युक्त जो चेहरा जिस तरह का दिखेगा वो थोड़ा वैसा नहीं दिखेगा उसका, इसलिए संशय होगा। इसलिए कहा जा रहा है तभी संशय भवति, तब तो संशय होगा। सएव देवदत्तो अन्यो वा इति, ये वही देवदत्त है, कोई और है। तो ये संशय किसको ध्यान में रख करके हो रही है? धर्मिणी संशया, व्यक्ति में संशय हो रहा है। संशय का आधार है यहाँ व्यक्ति। यद्वा, अथवा दूसरी बात कह रहे हैं, आवृत्त शिराः
आवृत्त शिरा है और वो अपने सिर पर पगड़ी बांध दिया, ठीक है। या जैसे आजकल लोग टोपी पहनते हैं, आजकल टोपियां भी पता नहीं कितने प्रकार की आती हैं जी, अलग अलग टोपियां, और कुछ ऐसा टोपी पहन लिया उसने, कोई बाल ही नहीं दिख रहा है सिर में। आवृत्त शिरा, सिर को ढक लिया उसने। पूर्वत सकेशो अकेशो वाइति धर्मे धर्मे संशया, ये वही देवदत्त तो वही है, लेकिन वो बालों वाला है या बिना बालों वाला है, इसमें संशय होता है। संशय किसमें हो रहा है? धर्म में संशय हो रहा है। बालों में संशय हो रहा है ना, बालों में संशय हो रहा है तो उसका धर्म है बाल, तो बाल में संशय हो तो धर्म में संशय है, और व्यक्ति में संशय हो तो धर्मी में संशय है। धर्म और धर्मी दोनों समझ में आ रहे हैं ना, धर्म और धर्मी। तो खलु एकत्रेव संशय सूचकम सूत्रम, ये जो सूत्र है एक ही बात को लेकर के, चाहे आप धर्मी को लेकर के संशय करो अथवा धर्म को लेकर के संशय करो। 3 सूत्र हो गए। चौथा सूत्र, विद्या अविद्यातश्च संशय, विद्या से और अविद्या से दोनों से संशय होता है। यहां एक विद्या है और अविद्या का अर्थ क्या है? हाँ, वो भी हो सकता है, पर यहां कुछ अलग है, भिन्न अर्थ को कहने वाला है। विद्या अविद्यातश्च संशय, विद्या से और भिन्न से, विद्या से भिन्न से संशय होता है। विद्या अविद्यातश्च संशय, विद्या ज्ञानम उपलब्धि, अविद्या अज्ञानम अनुपलब्धि, ज्ञान का ना होना। हाँ जी, क्या आपने बताया? हाँ जी, ज्ञान का अभाव होता है, तो वो भी ले लो, लेकिन दूसरा भी ले लो। यहाँ पर जो अर्थ निकल सकता वो लेंगे ना, कोई बात नहीं, सुन लो। तो कह रहे हैं अविद्या अज्ञानम अनुपलब्धि, ताभ्याम ज्ञान अज्ञानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धिभ्याम अपि भवति संशया, ज्ञान के होने और ज्ञान के ना होने में भी संशय होता है। यथा सती मेघे वृष्टिर्भवति इति ज्ञानम, बादलों के होने पर बरसात होती है, ये ज्ञान होता है। अतः च कदाचित सती मेघे भी वृष्टिर न भवति, और कभी कभी बादलों के होने पर भी बरसात नहीं होती है। तद विरुद्धम भानम, ये विरुद्ध ज्ञान हो रहा है। ये इन्होंने विरुद्ध अर्थ को लिया है, भिन्न ज्ञान को लिया है, अज्ञान को नहीं लिया। यहाँ पर उदाहरण में कोई बात नहीं, आप कर लो। हाँ कर लो, जल्दी कर लिया तो ठीक है। हाँ, आपको यहाँ नहीं करना है, आपको प्रूफ में करना है, ठीक है ना। यहाँ तो करना ही करना है आपको, प्रूफ में मुख्य रूप से वहां करना है जब, ठीक है जी। तो यथा सती मेघे वृष्टिर्भवति, जब बादल होते हैं तो बादल के होने पर ही तो बरसात होती है ना। कह रहे हैं कदाचित सती मेघे अपि, कभी कभी बादलों के होने पर भी वृष्टिर न भवति, वृष्टि नहीं होती है। तो तद विरुद्धम भानम, ये विरुद्ध ज्ञान हो रहा है। पुनः आगते मेघे, अब दोबारा कभी बादल आ जाए, पुनः आगते मेघे वृष्टिर भविष्यति न वा भविष्यति इति, तब संशय होता है। धूमो अग्नेर जायते, धुआं जो है अग्नि से उत्पन्न होता है। इति ज्ञानम, ये ज्ञान होता है हमको। तद विपरीतम जलाशयादपि उत्तिष्ठति धूमो वाष्परूपः। अब थोड़ा रुक जाइए, 1 महीने के बाद देखना, सर्दी में देखते हैं ना, तालाब में से ऊपर वाष्प के रूप में वो धुआं की तरह दिखाई देता है। धूमम अकस्मात दृष्टवा, फिर बाद में कभी धुएं को अकस्मात देख लिया आपने। एक जगह तो अग्नि से धुएं को उठता हुआ देखा, एक जगह आपने जल से भी वाष्प के रूप में धुआं उठता हुआ देखा आपने। 2 स्थितियां देख लिया है। अब तीसरी बार कभी अकस्मात धुएं को देखा तो संशयो भवति, धूमो एषो अग्निर न वा, ये जो धुआं दिखाई दे रहा है मेरे को, ये अग्नि का है अथवा अग्नि से भिन्न किसी और का है, ये संशय होता है।
नद्याम जलस्य उपलब्धिर्भवति, नदी में जल की उपलब्धि होती है। मृग मरीचिकायाम जलस्य अनुपलब्धिर्भवति, मृग मरीचा में जल की उपलब्धि नहीं होती है। कदाचित तीसरी स्थिति में, क्योंकि दोनों जगह पर हम देखते हैं जलस्य उपलब्धि, मृग मरीचिकायाम जलस्य अनुपलब्धि, ठीक है। कदाचित दूरतो दृश्यमाने प्रवाह है, कभी कभी कहीं ऐसे जा रहे हो, कहीं पर आपको दूर से अगर दिखाई दे रहा है, प्रवाहे संशयो भवति, जल का प्रभाव जैसा दिखाई दे रहा है। दूरतो दृश्यमाने प्रवाह है, दूर से जल का प्रवाह दिखाई देने पर संशयो भवति, संशय होता है। जल नदी प्रवाहो यदवा मृग मरीचि प्रवाह, वो जल नदी का जल का प्रवाह है अथवा मृग मरीचि का जल का प्रवाह है, ये संशय होता है। इत्येष संशय खलु आंतरिका, और ये संशय अंदर होता है। तद भेदार्थ एवं पुनः संशय शब्द सूत्रे, उसी भेद को दर्शाने के लिए सूत्र में पुनः संशय शब्द का प्रयोग किया है। दृष्टम च दृष्टवत, यहाँ पर संशय नहीं शब्द का प्रयोग किया। यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाश्च, यहाँ भी संशय का प्रयोग नहीं किया। लेकिन विद्या अविद्यातः, विद्या अविद्यातश्च इतना ही रखते, संशय फिर क्यों जोड़ा? तो ये संशय जोड़ने का एक हेतु दे रहे हैं कि ये आंतरिक, ये संशय अंदर हो रहा है, इसलिए संशय शब्द को जोड़ करके उसको भेद करना चाह रहे थे। एक तो अंदर कहाँ बताओ आप ही, तो अंदर ही तो है ना, बाहर थोड़ा हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। आपने बोला जब ये धर्मी में संशय है, वहां संशय का कारण कौन बन रहा है? धर्मी बन रहा है, बाहर स्थित। ये धर्म में संशय है और वो धर्म कहाँ है? बाहर है, बाहर के विषय में। और ये संशय हो रहा है मेरे अंदर, मन के अंदर हो रहा है संशय। समझ में आ रहा है ना। इसलिए इस भेद को दिखाने के लिए इन्होंने संशय शब्द का प्रयोग किया, ऐसा हेतु इन्होंने दिया है। कोई एक हेतु देना है शब्द का ग्रहण करने का। स्पष्ट हो गया? ये बात आसानी से उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है जो व्याकरण पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि व्याकरण में हे भगवान कितने अक्षर होते हैं, क्यों ठई खई फई फुइया ऐसे बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रत्यय होते हैं, उसमें यकार का, ककार का, चकार का, हाँ, ऐसे अलग अलग अक्षरों का जोड़ वहां पर दिखाई देता प्रत्ययों में। दिमाग चकरा जाता है, उन प्रत्ययों को याद करने में बहुत परेशानी होती है, विशेषकर जब प्रत्यार सूत्रों में जब उसका विस्तार करके पढ़ते हैं, इतने सारे प्रत्यय बनते हैं, तो आखिर ये लगाए क्यों, क्या जरूरत है, क्यों लगाए ऐसा? दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन उस दिमाग को शांत कर देता है जब उत्तर देते हैं वो। तो महाभाष्यकार उत्तर देते रहते हैं, यहाँ इस कारण से इसको ऐसा कर दिया है। एक हेतु कम से कम देना है, अनेक हेतु दो तो कोई बात नहीं, कम से कम एक कारण तो बताना होगा, ऐसा ग्रहण क्यों किया है, वहाँ ककार को ग्रहण क्यों किया, तो उसका हेतु दे दो, एक कम से कम दे दो, तो वो सार्थक हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो व्याकरण में पढ़ते पढ़ते उनको अभ्यास हो जाता है, एक भी कारण बता दें वो शांत होता है। और जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस प्रक्रिया से वो बहुत गुजरा हुआ होता है। किसी चीज को बार बार सुनता है ना, उसको समझ में आता है, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। किसी को बार बार सुनता जाता उसको तो आसानी से समझ में आता है। और कोई पहली बार सुनता है, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार सुनता है तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने कम सुना हुआ है। आज हमको जो समझ में आता है क्यों आता पता है? बहुत बार सुन रखा है इसलिए समझ में आता है। हाँ, ये याद रखना। पर ईश्वर के कुछ ऐसे गुण हैं, हमने बहुत बार सुना लगता है, पर हमने बहुत बार सुना नहीं है। उसको उतने बार सुनना होगा जितने बार सुनने से हमको समझ में आ जाए। इसलिए एक विधान किया है ऋषियों ने, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम म प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना। एक बात और बोल देता हूं मैं आपको,
यदि किसी का ध्यान नहीं लग रहा है ईश्वर में, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। और वो कौन बोल रहा है? ब्रह्मचारी। और वो कौन ब्रह्मचारी है? वैयाकरण, जिसको शब्दों का पता है, वो मंत्रों के अर्थ को जानता है। हाँ, संध्या के मंत्रों का अर्थ समझता है, वो एक एक शब्द का मीनिंग उसको अच्छी तरह पता है, और एक एक अर्थ क्या अनेक अर्थ निकाल देगा वो। फिर भी उसका मन नहीं लग रहा ईश्वर में। उसके पीछे एक कारण है, स्वाध्याय की कमी। कुछ समझ में आया? क्योंकि आप जितना ज्यादा स्वाध्याय करेंगे उतने ज्यादा अर्थ आपको समझ में आएंगे, और जितने अर्थ आपको आते उतने अर्थ कर चुके हैं आप। कितने बार करो उन्हीं अर्थ को, इसलिए बोर होता है व्यक्ति, ऊब जाता है। कौन ऊबता है? अगर साधारण रोटी खा खा करके कौन ऊबता है? उसको एक जैसे ही दिख रही ना रोटी, उसको नया नया चाहिए, नया नया चाहिए। और जितना नया नया करके देंगे ना माँ, तो उबेगा क्यों? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी नहीं समझ में आएगा। जब ईश्वर का चिंतन करेंगे, ध्यान में ईश्वर के गुणों का विचार करेंगे, वो उसमें इतना सूक्ष्म होकर के नया नया अर्थ निकालते जाना होगा। और नया नया अर्थ कैसे? आप अपने आप थोड़ा निकालोगे, आप स्वाध्याय करोगे तभी तो निकलेगा। वेदों का स्वाध्याय करना होगा, ऋषियों का स्वाध्याय करना होगा, जो ईश्वर के बारे में बताया गया है। इसलिए शास्त्र न जाने कितने प्रकार के हैं, उन उतने प्रकारों के शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे तो उस एक ही ईश्वर के न जाने कितने अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। थकेंगे नहीं हम, क्योंकि अर्थ ही समाप्त नहीं होंगे। अर्थ करते जाओ, अंदर डीप में जाते जाओ, फिर वो उबने का कोई प्रश्न ही नहीं है उसका। इसलिए स्वाध्यायाद योगमासीत, स्वाध्याय करते जाओ, फिर बैठ के ध्यान करो, ध्यान कर करके फिर स्वाध्याय करो। स्वाध्यायाद योगमासीता, योगात स्वाध्याय मामनेत। योग करो यानी ध्यान करो, फिर ध्यान करके थक के उठ जाओ, फिर लग जाओ स्वाध्याय में। फिर स्वाध्याय से और अधिक गुणों को समझ लो ईश्वर के, और अधिक गुण को समझ लिया, और अधिक गुण समझ में आ गए ईश्वर। कैसा ईश्वर? अनंत गुणवान है, अनंत स्वभाव वाला है, अनंत कर्मों वाला है। तो जब ईश्वर के अनंत गुणों को जब हम समझने लगते हैं, तो जितने गुण हमारे पास इकट्ठे हुए ना दिमाग में, वो पूरे हो जाते। जब ध्यान करते रहते हैं बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं जी। हाँ, हमारा मन जो है ना बहुत तेज चलता है, और बहुत जल्दी पूरे हो गए ईश्वर के गुण, फिर वापस उन्हीं गुणों को लाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोर हो जाएंगे आप। इसलिए मन नहीं लगता है। जब ईश्वर का नया गुण, 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 इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपकी जो तमन्ना है, इच्छा है, वो और बढ़ती जाती है। अच्छा, और ये भी गुण, और अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी, उसके अंदर प्रवेश करता जाता है, नए नए गुणों को प्राप्त करता रहता। अनंत गुण है ईश्वर के, इसलिए वो बोर कैसे होगा? मेरी बात समझ में आ रही है अब? इसलिए हमें क्या करना होगा? स्वाध्याय बहुत ज्यादा करना होगा। इसका यह है, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ो तो बोर हो जाओ क्या? इसलिए इतने सारे ऋषियों के ग्रंथ हैं, और आप बोलते हैं जी बहुत पढ़ लिया जी, अब हो गया, अब जल्दी जाना चाहता हूँ, समाप्त हो गया। ठीक है, तो नहीं चलेगा, बहुत स्वाध्याय करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय को कभी त्याग नहीं करना। इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतनी सारी पुस्तकें हैं, और जो पढ़ी हुई पुस्तकें हैं ना, उसमें सारा थोड़ा मेरे मन में बैठा है। उस पढ़ी हुई पुस्तक में, उसमें भी बहुत सारे शब्द हैं ईश्वर से संबंधित। हम तो कुछ भी नहीं है, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे इतने मतलब टैलेंट का भंडार थे, वो बुद्धि के भंडार थे। उनका जो बौद्धिक स्तर था पता नहीं कितना ऊंचा था वो। ऐसे गुरुदत्त जैसे व्यक्ति भी हिंदी में लिखी हुई जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, कितने बार पढ़ा उन्होंने? हाँ देखो, 17-18 बार पढ़ लिया।
और हमने एक बार भी नहीं पढ़ा है, कोई कोई तो तो इसलिए ये जो स्थिति है, ये स्थिति तभी आ सकती है कि जब हम नया नया जानते रहते हैं। तो जब नया नया जानते रहेंगे ईश्वर को, तो हमारा मन लगता रहेगा उसमें। जानी हुई बातों को ही दोहराते रहेंगे ना, जाओगे आप, जाओगे का मतलब ध्यान नहीं कर पाओगे, बाकी चीजों को याद करते रहोगे आप। स्वाध्यायाद योगमासीत, योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय और योग, इन दोनों को साथ जोड़ करके जब चलता है व्यक्ति, तभी उसको परमात्मा का दर्शन होता है। थोड़ा बहुत स्वाध्याय करके आदमी सोचता है कि मैंने बहुत कर लिया है, नहीं चलेगा। इस बात को लेकर के हमें चलना है। तो ये बात कही जा रही है यहाँ पर। कहां तक हुआ है? परीक्षा प्रसंगस्य मुखम संशयम परिभाष्य यद विषय खलु संशय प्रवर्तिष्यते स शब्द स्वरूपता उपस्थाप्यते। परीक्षा प्रसंगस्य मुखम संशयम परिभाष्य, परीक्षा का मुख्य जो साधन है, मुखम का मतलब है परीक्षा का जो मुख्य साधन है वो संशय है। क्योंकि परीक्षा वहां प्रारंभ होती है जहां संशय हो। जहां संशय ना हो वहां परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ये समझने का प्रयत्न करना। परीक्षा संशय पर होता है, याद रखना। अगर आप पर मेरे को कोई संशय नहीं तो मैं परीक्षा क्यों लूंगा आपको? क्यों जी? कौन ऐसा गुरु है जो आप पर पूर्ण विश्वास करता हो दुनिया में? अगर करता हो तो आपकी परीक्षा क्यों लेगा वो? और दो परीक्षाएं लेता है, लिखित भी और मौखिक भी। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए परीक्षा वही होती है जहां संशय होता है। तो परीक्षा का मुख्य आधार क्या है? संशय। यही बात कह रहे हैं, परीक्षा प्रसंगस्य मुखम संशयम। परीक्षा प्रसंग का जो मुख्य आधारभूत संशय है, उस संशय को परिभाष्य, संशय की परिभाषा करके, यदि विषय खलु संशय, जिस विषय में संशय होने वाला है, प्रवर्तिष्यते, जिस विषय में संशय होगा, सह शब्द, वो शब्द है जिसके विषय में संशय होने वाला है, उस शब्द के स्वरूप को यहाँ पर उपस्थाप्यते, प्रस्तुत किया जाता है। श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थ स शब्द, ये शब्द की परिभाषा है। शब्द किसे कहते हैं? श्रोत्र ग्रहण यो अर्थ, जो श्रोत्र से गृहीत होता है। यो अर्थ, जो अर्थ, जो पदार्थ श्रोत्र से गृहीत होता है, जो पदार्थ श्रोत्रेंद्रिय से जाना जाता है, सह पदार्थः शब्दः, उस पदार्थ को शब्द कहते हैं। स्वामी जी, शब्द को पदार्थ क्यों बोल रहा हूं मैं, बताइए? नहीं, वो तो ठीक बात है, पर शब्द को मैं पदार्थ एक विशेषण दे रहे हैं ना, शब्द पदार्थः, तो पदार्थ क्या है? विशेषण है। तो ये शब्द के पीछे मैंने जो विशेषण लगाया, तो शब्द को पदार्थ के रूप में क्यों बोल रहा हूं? कौन बताएंगे आप में से? हाथ खड़ा करिएगा। दो ही हाथ खड़े हैं। शब्द को पदार्थ क्यों बोल रहा हूं? हाँ जी, जितेंद्र जी, कुलदीप जी, हाँ जी। तो गुणों में पढ़ा है तो पढ़ने दो, उसको पदार्थ क्यों बोल रहा हूं? हाँ जी, श्याम सुंदर जी। क्योंकि उसकी सत्ता है। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, सीधा ये उत्तर दो ना कि 6 पदार्थों में गुण भी एक पदार्थ है, नहीं है क्या? वैशेषिक में 6 पदार्थ माने हैं। हाँ जी, छह पदार्थ बताए ना, तो 6 पदार्थों में एक पदार्थ गुण भी तो है ना, तो शब्द गुण है इसलिए वो पदार्थ है। समझ में आ गया ना? तो इधर उधर क्यों जाते हैं आप लोग?
अगर आपसे, इसीलिए तो हम परीक्षा लेना चाहते हैं आपसे इसलिए हम आपसे परीक्षा लेना चाहते हैं कि आप परीक्षा लिखिएगा। आप पढ़ तो लिया, परीक्षा लिखो आप। तो शब्द के साथ पदार्थ इसलिए जोड़ा क्योंकि वो 6 पदार्थों में एक पदार्थ है, क्योंकि शब्द को भी गुण माना है, तो गुण एक पदार्थ है। 6 पदार्थों में एक पदार्थ गुण भी है। आगे बढ़े। श्रोत्रेंद्रियम ग्रहण साधनम यस्य जिसका श्रोत्रेंद्रिय ग्रहण करने का साधन है, जिसको श्रोत्रेंद्रिय से जाना जाता है। तथा भूतः शब्द, ऐसा शब्द है। यह कलु विषय, तथा भूतः यह कलु विषय, ऐसे स्वरूप वाला जो विषय है स शब्द, उसको शब्द कहते हैं। सर्वतंत्र प्रसिद्ध उच्यते, और ये केवल इसी शास्त्र में नहीं प्रसिद्ध, सभी शास्त्रों में, सभी तंत्र, तंत्र कहते शास्त्र, सर्वतंत्र मतलब सभी शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि शब्द श्रोत्रेंद्रिय से ही गृहीत होता है। इसको सर्वतंत्र सिद्धांत भी कह सकते हैं। सभी शास्त्रों का एकमात्र सिद्धांत है। 6 पदार्थ सर्वतंत्र सिद्धांत है। क्यों जी? आपने न्याय नहीं पढ़ा है ना? आप बताओ। हाँ, प्रतितंत्र सिद्धांत है। आगे बढ़े। तत्र संशय, अब उस शब्द के विषय में संशय किया जा रहा है। तुल्य जातीयेषु अर्थांतर भूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। तुल्य जातीयेषु, समान जाति वालों में, अर्थांतर भूतेषु, और असमान जाति वाले पदार्थों में, विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष के दोनों प्रकार से देखा जाने से। शब्द का जो धर्म है ना, वो विशेष है। विशेष शब्द के विशेष धर्म को दोनों प्रकार के पदार्थों में देखा जाता है। तुल्य जातियों में भी देखा जाता है और अतुल्य जाति वालों में भी देखा जाता है। शब्द का जो विशेष धर्म है वो समान धर्म वाले पदार्थों में भी देखा जाता है और असमान पदार्थों में भी देखा जाता है। इसलिए संशय होता है, ये कहना चाहता है। आइए भाष्य को देखिएगा और समझ में आएगा। शब्द श्रोत्रेण ग्राह्य, शब्द जो है श्रोत्रेंद्रिय से जाना जाता है। श्रोत्रम ही इंद्रियम, और श्रोत्र एक इंद्रिय कहलाता है। तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु तुल्य जातीयेषु रूपादिषु गुणेषु। तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु, जो जो इंद्रियों से गृहीत होने वाले हैं, जो कि तुल्य जाति वाले हैं, समान जाति वाले हैं। रूपादिषु गुणेषु, जो कि रूपादि गुण हैं। तो रूपादि गुण तुल्य जाति वाले हैं ना शब्द के? हाँ जी, अक्षय जी, शब्द के तुल्य जाति वाले कैसे हैं रूपादि गुण? हाँ, क्योंकि वो इंद्रियों से ग्राही हो है। स्पष्ट हो गए ना? अर्थांतर भूतेषु तद भिन्नेषु द्रव्य कर्मसु, और वो भिन्न पदार्थ हो गए। तद भिन्नेषु द्रव्य कर्मसु, द्रव्य और कर्म ये रूपादि गुणों से भिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो यहां हो गए जी रूपादि गुण जो कि शब्द के समान जाति वाले हैं, और द्रव्य और कर्म शब्द के विपरीत जाति वाले हैं। विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात्, शब्द विषय का विशेष धर्मस्य, शब्द विषय जो विशेष धर्म है उस धर्म को उभय प्रकारेण दृष्टत्वात्, दोनों प्रकार के जाति वाले पदार्थों में देखा जाने से। शब्द विषय जो विशेष धर्म है उस विशेष धर्म को तुल्य जाति वाले गुणों में भी देखा जाता है और अतुल्य जाति वाले द्रव्य कर्मों में भी देखा जाता है। शब्द के विशेष धर्म को यहां तक पहुंच गए। यद्वा, यद्वा कह करके देखिए सूत्र, देखिए एक बार सूत्र के अंतिम पदों को देखिए, 2 पद, उभयथा दृष्टत्वात्। तो उभयथा दृष्टत्वात् को मिला करके देखिए, उभयथा दृष्टत्वात्, इसमें क्या नजर आ जाता है आपको? इसमें 2 नजर आते हैं। उभयथा दृष्टत्वात् ये भी नजर आता है और उभयथा अदृष्टत्वात् ये भी नजर आता है। समझ में आ रहे ना? तो
तो कह रहे हैं यद्वा, अब बदल करके देखें, संधावकारस्य, देखिएगा यहां अगर आप आपातता पढ़ेंगे ना, ये संधावकारस्य क्या होता है जी, ऐसा लगेगा, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ोगे थोड़ा सा तो पढ़ोगे संधौ अकारस्य, ऐसा पढ़ना होगा। संधौ अकारस्य लुप्त रूपतया अदृष्टत्वात् खलु शब्दे संशय। संधि में अगर अकार लुप्त हो गया है, उभयथा दृष्टत्वाद में संधि हो रही है, उभयथा और अदृष्टत्वाद दोनों के बीच में संधि हो गई, उभयथा दृष्टत्वाद बन गया। तो संधि में अकार के लुप्त होने से वो अकार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संधि को अलग करेंगे तो क्या होगा, अदृष्टत्वाद। तो शब्द के विशेष धर्म को दोनों प्रकारों के पदार्थों में न देखा गया होने से, पहले वाले में तो उभयता दृष्टत्वात है, शब्द के विशेष धर्म को दोनों प्रकार के पदार्थों में देखा जाने से ये अर्थ निकलेगा, और अदृष्टत्वात कहेंगे तो न देखा जाने से। खलु शब्दे संशय, तब शब्द में संशय होता है। शब्दे विशेष धर्म संयोगजत्वम, शब्द का जो विशेष धर्म क्या है जी, तो एक धर्म बताए संयोगजत्व, क्योंकि शब्द जो है संयोग से उत्पन्न होता है, ये विशेष धर्म है शब्द का। हाँ जी, नहीं समझ में आया? नहीं, वो नहीं कहना चाह रहा है, देखिएगा, देखा नहीं, संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ है, ये शब्द का विशेष धर्म है। स्पष्ट हो गया ना? तो कह रहे हैं शब्दे विशेष धर्म संयोगजत्वम, शब्द में एक विशेष धर्म है संयोग से उत्पन्न होना। तो शब्द कैसा है, संयोगज है। शब्द का विशेषण क्या है, संयोगज। तो संयोगज है शब्द। तुल्य जातीयेषु इंद्रिय ग्राह्येषु रूपादिषु गुणेषु, तो शब्द के तुल्य जाति वाले जो इंद्रियों से गृहीत होने वाले रूपादि गुण हैं, उन गुणों में तद भिन्नेषु द्रव्य कर्मसु, उनसे भिन्न द्रव्य कर्मों में दृश्यते, वो संयोगजपन जो है दिखाई देता है। तुल्य जातियों में भी दिखाई देता है और अतुल्य जाति वाले द्रव्य कर्मों में भी देखा जाता है, क्योंकि संयोग से कर्म भी उत्पन्न होता है और संयोग से द्रव्य भी उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना? तस्मात् संशय शब्दो गुणो वा द्रव्यम वा कर्म वा, इसलिए संशय होता है कि क्या शब्द गुण है, क्योंकि गुण भी संयोग से उत्पन्न होते हैं और द्रव्य भी संयोग से उत्पन्न होते हैं और कर्म भी संयोग से उत्पन्न होते हैं। इसलिए शब्द के विषय में संशय होता है, शब्द को मैं गुण मानूं, कर्म मानूं या द्रव्य मानूं। स्पष्ट हो गया? अथवा कह करके बोल रहे हैं, तत्र उभय प्रकारेण कोटिद्वय प्रकारेण न क्वापि दृश्यते विशेष धर्म। कह रहे हैं तत्र उभय प्रकारेण, अर्थात कोटिद्वय प्रकारेण, दोनों प्रकार के, समान जाति वाले और असमान जाति वाले, न क्वापि दृश्यते विशेष धर्म, शब्द का विशेष धर्म समान जाति वालों में भी नहीं दिख रहा है और विपरीत जाति वालों में भी नहीं दिख रहा है। वो विशेष धर्म क्या है? तो कहा विभागजत्वम, विभागजत्व। शब्दम विहाय न गुणेषु न द्रव्य कर्मसु दृश्यते तस्मात् संशय, ये वाक्य ठीक नहीं है। लिखवाया आपको? नहीं लिखवाया? ये कह रहे हैं ना, तत्र उभय प्रकारेण कोटिद्वय प्रकारेण न कोऽपि दृश्यते विशेषो धर्म विभागजत्वम। विभागज शब्द है, ये जो विभागजत्व जो है शब्द का, क्योंकि शब्द विभाग से भी उत्पन्न होता है, तो वो कह रहे हैं शब्दम विहाय, शब्द को छोड़ करके गुणों में विभागजत्व नहीं दिखाई देगा, द्रव्यों में भी नहीं दिखाई देगा, कर्मों में भी नहीं दिखाई देगा। ये जो वचन है ये उचित नहीं है, क्योंकि विभागज से द्रव्य भी उत्पन्न होते हैं। विभाग से द्रव्य भी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते नहीं होते, अणु।
अणु उत्पन्न होते नहीं होते विभाग से? नहीं समझ में आ रहा है? तो द्रव्य उत्पन्न होते हैं, तो विभाग से कर्म नहीं होता है क्या? कर्म भी उत्पन्न होता है। विभाग से कर्म उत्पन्न होता है नहीं होता है? होता है। तो फिर ये कैसे लिख रहे हैं? तो ये वाक्य गलत है, यानी ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा लो। अथवा से लेकर के दृश्यते तस्मात् संशय, 2 पंक्तियों को ब्रैकेट में जोड़ दीजिएगा। कई बार भूल हो जाती है, होती नहीं होती है, किसी से भी हो सकती है। किससे? अयोगी से, मनुष्य से। यही तो कह सकते हैं ना, क्योंकि जो योगी होता है या यूं कहिए समाधिस्थ होता है, जिसके पास अविद्या नहीं होती है, वो भूल नहीं करता। मतलब आपको प्राय देखने को नहीं मिलेगा भूल उससे, क्योंकि उसके जिसके पास अविद्या होती है ना, वो भूले करता रहता है। समझ रहे? शीघ्रता से गलती होती नहीं होती है? किससे नहीं होती? सबसे होती है। पर योगी शीघ्रता नहीं करेगा। हम शीघ्रता क्यों करते हैं? अविद्या से युक्त होकर के शीघ्रता करते हैं। अगर योगी शीघ्रता भी करेगा कहीं, तो भी भूल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी शीघ्रता में नियंत्रण होता है और हमारी शीघ्रता में अनियंत्रण होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये समझने का विषय है सारे। तो भूले जो व्यक्ति करता है, वो अविद्या से युक्त होकर के भूले करता रहता है। जिसके पास अविद्या नहीं, वो क्यों भूल करता है? भूल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। इसलिए ऋषि के बारे में हम ये नहीं कह सकते वो भूल करता है। नहीं, मनुष्य है, अल्पज्यता के कारण भूल हो सकता है, ऐसा बोला करते हैं लोग। लेकिन हमें सिद्धांत को समझना है पहले, व्यक्ति को नहीं समझना है। व्यक्ति बाद में आता है, सिद्धांत पहले होता है। पहले सिद्धांत क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो व्यक्ति भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? जिसमें अविद्या नहीं होती है, क्या वो भूल करता है? नहीं करता है। फिर आप ये, हाँ जी, अच्छा आप कुछ और कहना चाह रहे होंगे, ऐसा सोच रहा था। तो जब अविद्या ही नहीं, वो भूल कैसे करेगा? तो फिर ये संशय क्यों पैदा? नहीं, आखिर मनुष्य है, भूल तो हो सकती है, अल्पज्य है, ये बातें क्यों आएंगी? जब आपने स्पष्ट किया है जिसके पास अविद्या है नहीं है, तो क्या वो भूल कर सकता है? ईश्वर के पास अविद्या होती है? नहीं होती है, तो ईश्वर भूल करता है? नहीं करता है। तो जो साक्षात्कृत धर्मा है, ऋषि है, जिसने समाधि लगाई है, जिसने असंप्रज्ञात समाधि लगाई है, जिसने मंत्रों का दर्शन भी किया है, हाँ, साक्षात दृष्टा है, मंत्र दृष्टा है, और उसके पास अविद्या ही नहीं, वो क्यों भूल करेगा? नहीं करेगा। तो फिर ऋषि पे संशय क्यों करते हो आप? ऋषि पर संशय क्यों करते हो आप? या तो सिद्धांत आपको समझ में नहीं आया, या तो सिद्धांत को पहले गलत ठहरा दो। अगर सिद्धांत सही है तो फिर बाद में आप संशय क्यों पैदा कर रहे हो? कुछ समझ में आ गया आपको? नहीं आए तो पूछ सकते हो आप, मन में नहीं रख सकते। नहीं आया समझ में? हाँ, अगर नहीं आए तो आप प्रश्न कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। यदि जिसके पास अविद्या ही ना हो, वो संशय, वो गलत भूल क्यों करेगा? भूल करने के पीछे क्या है? अविद्या है, और अविद्या है ही नहीं उसके पास में, अब वो क्यों कर भूल करेगा? ये अलग बात है। आपने उसको ऋषि नहीं माना है, उसको मंत्र दृष्टा नहीं माना है, उसको उसने अविद्या को समाप्त नहीं किया माना है, तब तो आप मान लो भूल कर सकता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई मान लीजिए जैसे कि महर्षि स्वामी दयानंद के विषय में कुछ लोग बोलते हैं, विद्वान लोग, कि ऋषि है तो क्या वो भूल भी तो कर सकते हैं। तो उससे पूछा जाए कि आप ये बताइएगा कैसा ऋषि मानते हैं? वेद पढ़ने पढ़ाने वाले ऋषि मानते हैं या मंत्र दृष्टा रूपी ऋषि मानते हैं? उनको समाधिस्थ ऋषि मानते हो, असमाधिस्थ ऋषि मानते हो, कौन सा ऋषि मानते हो? उससे ये प्रश्न करो। वो कौन ऋषि है जी जो गुस्सा करने वाला था? दुर्वासा। ऐसा ऋषि मानते हो क्या? क्यों जी?
वो कौन सा ऋषि है जी? कोई मेनका को देख करके फिसल गया था, वो विश्वामित्र, ऐसा ऋषि मानते हो क्या? ये कॉन्सेप्ट को, सिद्धांत को न समझने के कारण से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। वो घालमेल कर देते हम लोग, मतलब मिला देते हैं, अयोग्य को योग्य को मिला देते हैं, और एक ही आदमी में योग्यता और अयोग्यता दोनों को स्थापित करते हैं, इसलिए परेशान होते रहते हैं। इसलिए इस परेशानी से दूर हटना है तो समझने का प्रयत्न करना, पहले सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट को समझ लो। यदि वो समाधिस्थ है, उसने ईश्वर का दर्शन किया है, तो उसके पास अविद्या नहीं हो सकती, क्योंकि अविद्या को रखते हुए ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो अविद्या को समाप्त कर दिया उसने, और ऊपर से मंत्र दृष्टा बन गया। जो कोई भी ऋषि, कपिल, गौतम, कनाद आदि जितने भी ऋषि हुए हैं, तो वो ऐसा अगर है तो फिर वो गलत काम कैसे कर सकता, भूल कैसे कर सकता? क्योंकि आपने ऋषि को पूरा नहीं समझा। ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक ऋषि होते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, और एक वो ऋषि होते हैं जो मात्र वेद पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, उनको भी ऋषि कहते हैं। वो कितने भूल कर सकते हैं। इसलिए दुर्वासा ने अगर गुस्सा किया है तो वो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले ऋषि थे, समझ रहे मेरी बात को? इसलिए वो गुस्सा कर सकता है, क्योंकि अविद्या थी। वेद पढ़ाने वाले आज गुस्सा नहीं करते क्या? वेद पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले आज गुस्सा नहीं करते क्या? करते हैं, लेकिन वो ऋषि है। क्योंकि ऋषि दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा ये कहती है, मैं क्या करूं? निरुक्त पढ़ो, पता लग जाएगा आपको। निरुक्त में ऋषियों की दो परिभाषाएं की हैं, और उसी के अनुसार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि के दो परिभाषाएं की है। तो ठीक है, अगर वो गुस्सा करता है तो वो मंत्र दृष्टा नहीं है, वो गुस्सा करता है तो वो समाधिस्थ नहीं है, और वो समाधिस्थ है तो वो गुस्सा नहीं कर सकता। दोनों में से एक होगा। विश्वामित्र, मान लीजिए कोई आप में से किसी का नाम बोल दूं मैं, मान लीजिए जितेंद्र जी है। अब ये ब्रह्मचारी है, कल को सन्यासी बन गए तो भी नाम ये है, कल को समाधि भी लगा लिया तो भी नाम यही रहेगा। नाम तो नाम ही है ना, नाम बदला नहीं उस व्यक्ति ने। जब नहीं बदला है तो ब्रह्मचारी के समय तो पता नहीं ढेरों भूले करते रहे ये। अब कल को समाधि लगा दिया तो भी नाम ये है। तो जब समाधि लगाने के बाद में भी नाम वही रहेगा। जैसे विश्वामित्र का था, वो मंत्र दृष्टा बनने से पहले भी विश्वामित्र था, और मंत्र दृष्टा बनने के बाद भी विश्वामित्र था। तो आप मंत्र दृष्टा वाले को और मंत्र दृष्टा रहित वाले को, दोनों को मिला के देखते हो। अगर किसी स्त्री को देख करके फिसल गए तो वो मंत्र दृष्टा नहीं थे, तब समाधि नहीं लगाए थे, साधारण मनुष्य थे जैसे जितेंद्र जी है। और कल को समाधि लगाने के बाद फिर पूछना वो गलत कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ये वाली बात है। इसलिए दोनों को नहीं मिलाना चाहिए। और जो गलत करना चाहते हैं वो लोग यही उदाहरण देते हैं, विश्वामित्र जैसे फिसल गए तो मेरा क्या कहा, मेरे फिसलने से कौन सी बड़ी बात हो गई? विश्वामित्र भी फिसल गए थे। मैं अपने आप को पुष्ट करने के लिए विश्वामित्र का सहारा ले रहा हूं, ये दुर्वासा का सहारा। अरे मैंने गुस्सा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात की है, जब ऋषि जैसे गुस्सा कर सकते हैं। उदाहरण कौन सा दो आप? उदाहरण वो दो श्रेष्ठ का, निकृष्ट का उदाहरण क्यों देते हो आप? भाई उदाहरण अब देना ही है आपको तो श्रेष्ठ का उदाहरण दो, जो गुस्सा नहीं करते उनका उदाहरण दो। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए शास्त्रों को समझने की आवश्यकता है, शास्त्रों की संगति करने की आवश्यकता है। हाँ जी। कोई अंतर नहीं है। देखिए गृहस्थी को समझना पड़ेगा आपको। पहले आपको गृहस्थी को समझना। गृहस्थी भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है ना। और योगीराज श्री कृष्ण भी गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ ब्रह्मचारी थे। और शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसको ईश्वर का दर्शन होगा।
उसने पालन किया इसलिए उनको हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे गृहस्थी को ले आओ कि ये भी गृहस्थी है, वो तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ऐसा उदाहरण क्यों लाओ आप? वो उदाहरण लाओ जो गृहस्थी है और वो ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन किया, वो आगे बढ़ा। और हम भी ऐसे करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए हम? तस्मात् संशय पुनश्च अस्य विशेष धर्म श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व। पुनश्च अस्य विशेष धर्म, इस शब्द का एक विशेष धर्म है श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व, श्रोत्रेंद्रिय से वो जाना जाता है शब्द। तन्न द्रव्ये न अन्य गुणे न कर्मणि तस्मात् संशय। लेकिन न तो द्रव्य में है, द्रव्य श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत होता है, न अन्य गुणे, न बाकी गुण श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होते हैं। रूप के अलावा बाकी गुण है ना, वो श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत नहीं होते, न कर्म श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत होता है, इसलिए संशय उत्पन्न होता है। ये स्पष्ट हो गया ना? शब्द का विशेष धर्म है श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होना, तो श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होना वो न तो द्रव्य में है, न गुण में है, न कर्म में है, इसलिए संशय उत्पन्न होता है। यहां तक समझ में आ गया ना? यद्वा शब्दे विशेष धर्मस्य उभय कोटिगतस्य तुल्य जातीय गुण लक्षणस्य द्रव्याश्रयित्वस्य अतुल्य जातीय द्रव्यगत लक्षणस्य समवायित्वस्य क्रिया गुणवत्वस्य। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा आपको समझना होगा, इसको यहीं रखते हैं। यद्वा शब्दे, यहां से कल हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां तक भी जो ऊपर बताया गया है उसको भी समझ करके आइएगा, अगर उसमें भी कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।